पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेसिडेंट कैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे। मैं तो चार करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों चारों करनी तो चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है कि आधी करवा दो, लूली वो आंटी उधर खड़ी है, उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटियां? मुझे तो आंटियां पसंद है। नहीं, लड़कियां अच्छी होती है। लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है। वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए। आंटियां पसंद है। कि पाकिस्तान को $700 मिलियन $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सब के लिए। सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार हैं हमारे दादे परदादे। यकीन करो, इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया कि आप लड़ते रहो, और मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने कहा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, 2 देगी, वो कहता मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा कर, ये देखो सही बता रही है, तो वो करता है शादियाँ, और क्या करे। पहले बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं, दुनिया तक घर दे विच होना चाहिए इंसान नूं, तां ते करता। बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे तो कैपिटल क्लोज है। जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त कैपिटल क्लोज है। मुझे नहीं पता बेलारूस के प्रेसिडेंट कैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि एज पर जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, डिफरेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी के लॉसेस को डाल के, एक्सपोर्ट्स के लॉसेस को डाल के, टैक्स रेवेन्यू के लॉसेस को डाल के, एफडीआई के लॉसेस को डाल के, और तमाम जो लॉकडाउन जो सिटीज का है, मोटरवेज का, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के लॉसेस को डाल के, तकरीबन पर डे इस वक्त पाकिस्तान को $680 मिलियन पर डे का गवर्नमेंट लॉकडाउन का खर्चा आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान को $700 मिलियन का एक दिन का ये जो हुकूमत ने बंद किया है कि ना कारोबार हो सकता है, ना आपकी एक्सपोर्ट होगी, ना टैक्स रेवेन्यू होगा, ना होटल चलेंगे, ना कोई टैक्स देगा, ना गाड़ियां चलेंगी, ना पेट्रोल पंप चलेंगे, ना पेट्रोल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही होगा जो हो रहा है। इस वक्त की पोजीशन यह है कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे अभी 100-150 बंदा परसों कत्ल हुआ है, जहां पे 100-125 बंदा कत्ल हुआ है ऑन सेक्टेरियन वायलेंस, वहां के जो वजीर आजम है, वजीर आला जो है, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे अभी कत्लो गारत चल रही, वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उनके लीडर का हुक्म यह है कि आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है, वो आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हम कैसे वेलकम करेंगे, क्या हम उनको जो है वो ऑफर करेंगे, क्या हम उनके लिए, सुनने में आ रहा है कि वो हमारे वजीर आजम के इनविटेशन पे आ रहे हैं।
اگر وہ وزیر اعظم کے انویٹیشن سے 25 سے 27 نومبر تک یہاں پہ ہیں تو کیا ہم ان کو ہیلی کاپٹر سے فلائی کروائیں گے ایئرپورٹ سے؟ کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے نا کہ کیا کریں گے؟ ہم ان کو فلائی کروائیں گے ایئرپورٹ سے یا ہم ان کو جسے کہتے ہیں کہ سڑک سے لے کے آئیں گے, جہاز پہ لے کے جائیں, کیسے لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر تو دو قسم کے نظام ہیں. ایک نظام یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں, سو واٹ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں, ہمارے باہر دنیا میں ہمارے تعلقات ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم دنیا کے پاس جاتے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں جیسے ہو تیسے ہو, ہمیں یہ اس چیز کو کرنا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی, عوام تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں, غریب آدمی پریشان ہے کیونکہ غریب آدمی کی دہاڑی گئی. غریب آدمی کی جو دہاڑی ہے, جو دن میں پیسے کماتا تھا, وہ تو گئے. ہمیں تو آلریڈی اتنا زیادہ اربوں روپے کا نقصان ہمارا ڈیلی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. جب اس چیز پہ آپ کو یہ پتا چلے, کسی بھی ملک کی اگر جڑیں ہلانی ہو نا تو ادھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آؤ. اور ہم ان پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پتا کب سے ہیں, since how long? کم از کم 2011 سے. اینڈ تھینکس ٹو ہمارے ملک کے اندر جو جادوگر ہیں, یہ ان کی خواہش رہی ہے کہ کمزور سیاسی نظام ہو, اور سیاستدانوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے, اور سیاستدانوں کے اوپر اتنے کیسز بن گئے کہ اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتے کہیں پہ. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کا کیا بنے گا جب لوگوں کو ایک چیز ہو کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے میرے ملک کے بارے میں. ہمیں ڈیلی بنیادوں پہ جو بزنس مین ہیں وہ کالز کرتے ہیں, دوست ہمارے, کیا بنے گا, کوئی بہتری آئے گی, یہ حکومت کیا کر سکتی ہے, اس حکومت کے جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, سوال کرتے ہیں لوگ. اب دیکھیں پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت ہے, جہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے. وہاں پہ تو وہ کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتے, پولیس کا استعمال کر کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو. خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے, وہ سارا صوبہ کراس کر کے وہ اسلام آباد کے بارڈر پہ آ جائیں گے اور اسلام آباد کے بارڈر پہ لڑائی ہوگی. مجھے یہ بتائیں what optics will this leave؟ اینڈ اس وقت میڈیا پہ تو کچھ آتا نہیں ہے, مین سٹریم میڈیا پہ چیزیں شیئر نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا ہے پھر اس کی جو سپیس ہے وہ سوشل میڈیا